हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। तो फर्स्ट पाली 18 तारीख के बच्चों का पेपर समाप्त हो चुका है। ठीक है। और आज जो है हम लोग इसका मैथ के जितने भी सवाल हैं, आप जानते हैं कि ये चैनल आपको जो है केवल मैथ सॉल्यूशन करवाता है, मैथ के जो है चैप्टर्स पढ़ाते हैं और मैथ के बारे में बात करता है। तो केवल इस पर मैथ की बातें होंगी। थोड़ा सा हो सकता है कि आप निराश होंगे, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। मेरे पास उतनी टीम नहीं है कि सारे सब्जेक्ट का हल करा सकूं, और मेरा जानते हैं सब कुछ मेरे को आता भी नहीं है उतना। तो आइएगा, हम लोग क्या करते हैं, 77 से जो है मैथ इसमें शुरू है फर्स्ट पाली में। जिनका भी फर्स्ट पाली में एग्जाम हुआ है, थोड़ा आप भी आ जाइए, थोड़ा अपने दोस्तों को भी बुला लीजिए कि भाई सब टीचर तो पढ़ा रहा है, एक विद्यार्थी भी पढ़ा रहा है, आइएगा देखते हैं कैसे आखिर बता रहा है। तो छोड़िए, बकवास नहीं करेंगे, मतलब सीधी बात, नो बकवास। आइएगा देखते हैं, सवाल ठीक है ठाक दिया है, समझ रहे हैं ना। आइएगा, ये कह रहा है ना कि संख्या 323 है। 300 क्या है? 323 में है। 3 अभाज्य गुणनखंड है, 4 अभाज्य गुणनखंड है, 2 अभाज्य गुणनखंड है, और कह रहा है कि कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पूरा दिमाग लगाइएगा ना तो सीधे 17 पर पहुंचिएगा। तो ये आपका कितनी बार जाएगा? 19 बार जाएगा। तो ये 17 कने 17 हो जाएगा, एक बार जाएगा तो ये एक बार, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 5 होगा, और ये 1 होगा, और ये 17 9 53 से 153 होता ही है। तो आपके पास सुनिएगा 17 और 19 ये दोनों अभाज्य गुणनखंड है। दोनों क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। तो दोनों पे टिक लगाना पड़ेगा। क्या चीज पे? कि दो अभाज्य गुणनखंड है। कितने इसके अभाज्य गुणनखंड है? 2। तो पूरा दिमाग लगाएंगे ना तो 17 पे जब पहुंचेंगे तब जाकर आपको पता चलेगा। और नहीं तो अगर आप इतना जानते होंगे कि 17, इतना बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि 17 गुणे 19 जो है आपका कितना होता है? 300। 300 कितना होता है? 23 होता है। 17 गुणे 12 करेंगे तो आपका कितना होता है? 204 होता है। 12 गुणे 15 करते हैं तो कितना होता है? 180 होता है। 13 गुणे 14 करते हैं तो आपका कितना होता है? 182 होता है। और आपका जो है ये आपका जो है 15 गुणे 11 करते हैं तो 165 होता है। ये जो है आपका 12 गुणे 13 करते हैं तो 156 होता है। ये बहुत कम ही लोगों को पता होगा, जो लोग विशेष रूप से तैयारी करते हैं उन्हीं को ये पता होगा। तो ये जो है आपका 17 गुणे 19 जो है आपका कितना होगा? 323 ही होता है। तो आपका दो आंसर, मतलब दो अभाज्य गुणनखंड होगा। तो जिसने सी पर टिक लगाया होगा उसका सही होगा। समझ रहे हैं? तो आइएगा हम लोग चलते हैं 77 के बाद से आपका जो है किस पर? 78 पे। 78 में देखिएगा क्या कह रहा है। कुछ नहीं कह रहा है इसमें, बस आपको करना क्या है, जल्दी जल्दी हल कर देना है। 36 3 108, 3 होगा गुणे 1/4, अब प्लस में कितना है? ये 2 से 2 बार में कट जाएगा तो 1/, में कितना मिल गया? 10। अब ये देखिएगा 3/4 और प्लस 1/, में कितना है? 10। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा आपका? 20 होगा। कितना होगा? 20। तो 5 बार जाएगा तो 15 होगा, अब प्लस में ये 2 बार जाएगा तो 2 होगा। 17/20 दिख रहा है क्या कहीं पे? 17/20 भाई मेरे, 17/20 अगर आपको कहीं दिख रहा होगा तो आप टिक लगा सकते हैं 17/20। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर बी पे जिन लोगों ने टिक लगाया होगा उनका एकदम 100% सही है। समझ रहे हैं? थोड़ा सा जो है आपको चैनल को सब सपोर्ट कर देना है। अभी हम लोग इसके बाद जो है रेलवे की तैयारी करने वाले हैं, बम्पर तैयारी रेलवे की चलेगी। मैं रेलवे में जो है यूथ कंपटीशन की बुक जो है मैं सोच रहा हूं कि एक सेट चलाऊंगा और दूसरा आपका चलाने वाला हूं चैप्टर वाइज। रेलवे के एग्जाम जो है 1-2 बार मैं खुद बैठा हूं और खूब बढ़िया से मेरा एग्जाम निकला हुआ है। बाद में वो सब बातें होंगी। आइएगा पहले सवाल देखते हैं। अब इसको करना है जोड़ना ही तो है सब। यहां से देखो, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया है भाई मेरे। तो जोड़ना है तो कहां से शुरू करेंगे तो ठीक रहेगा? एक काम करिए, देखिए दशमलव के बाद 1 2 3, 1 2 1 2 3 4 और एक है बस। तो दशमलव के चौथे अंक पर 4 होना चाहिए। दशमलव के चौथे अंक पर 1 2 3 4, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी होगा। ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 दशमलव के चौथे अंक पे 4 होना चाहिए, और भाई मेरे कहीं नहीं है, सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो कुछ नहीं करना है, जोड़ देना है। अगर आपको दिक्कत महसूस हो, दिक्कत क्या होगी, आप तो पेपर में न बैठे हैं, कोई छोटे बच्चे थोड़े नहीं है कि आपको ऐसे बता दूंगा। अच्छा 5.061 .398 ऐसे करोगे तो समझ लेना वो इसीलिए तो दिया है कि आप ऐसे करो। जो लोग करेंगे वो करते रह जाएंगे। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 79 के बाद 80, सबसे छोटी संख्या जो एक आज का पेपर थोड़ा हम लोगों का बढ़िया है, जो भी मेरा मित्र भेजा है उसको प्रणाम है, अतुल नाम है, अतुल।
और अतुल जी ने ये पेपर भेजा है, ऑफलाइन के विद्यार्थी हैं मेरे, और उन्होंने बहुत बढ़िया से भेजा है, तो इसलिए उनसे उनका नाम ले लेता हूं ताकि वो भी वीडियो अगर देखे तो उनको अच्छा लगे। समझ रहे, बहुत बढ़िया से भेजे हैं। तो कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है, जो संख्याओं 4, 12 और 4, 10, 12 से प्रत्येक से विभाज्य है। तो एक काम करो, 4 का मतलब 4 से तो सब विभाज्य है, 10 का मतलब 5 है, तो 5 से भी है, 2 से भी है। तो एक काम करो, 3 से ढूंढो, 3 से और किससे, 4 से। 3 और 4 से जो संख्या इसमें से कटेगा इस ऑप्शन में, वही आपका आंसर होगा। 3 से ही नहीं कटेगा, 3 से ही नहीं कटेगा और 3 से ही नहीं कटेगा। तो बस जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत का मतलब ऑप्शन नंबर बी, समझ रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी 900 आपका आंसर होगा। पूर्ण वर्ग भी है 900, 30 का जो है वर्ग करेंगे तो 900 होता है। तो आइएगा आगे चलते हैं। मुझे लग रहा है कि मैथ सबको आसानी लगा होगा, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है कि दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में से 6 घटा दिया जाता है तो नई संख्या ये हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, आप इसको ना दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तो बेसिक है, जैसे बेसिक में हम लोग करते क्या है, सुनिएगा, 3x है, अब बटे में कितना हो जाएगा 5x, और सब में से 6 घटा दिया जाएगा दोनों में से, तो कितना हो गया 9 बटे में 17 हो गया। इसी का गुणा करेंगे तो एक काम करो, इसमें से 3 कॉमन कर लो तो कितना हो जाएगा, ये आपका x हो जाएगा, अब -2, ये 3 यहाँ पे कट जाएगा तो 3 बच जाएगा, बटे में 17 अब बराबर में क्या चल रहा है भाई मेरे, 5x और -6, 17 से गुणा करोगे तो 17x और माइनस में 34, अब बराबर में कितना होगा, 3 × 5 = 15 और माइनस में कितना होगा 18, तो x यहाँ पे लगाना है x। अब इस 15 को इधर लाओगे तो कितना होगा भाई मेरे 2x, इसको जब उस तरफ ले जाओगे तो प्लस में 34 हो जाएगा, इसमें से घटाओगे तो होगा कितना, यहाँ पे आएगा 6, x बराबर कितना होगा 8, x बराबर 8 है। पूछा क्या, छोटी संख्या बताइए, छोटी संख्या 3 है, 3 का मतलब 24 होगा। इसका मतलब पहले ही आपको समझ जाना चाहिए था कि जो 3 का मल्टीपल होगा वही आंसर है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा 3 का मल्टीपल इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो आपका आंसर नंबर कौन सा है, सी। अगर आप चाहते ना तो इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं भाई मेरे, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 3 है और 5 है, बाद में एक की संख्या घटाया गया तो 9 हो गया और कितना हो गया 17 हो गया, और वो संख्या घटाया गया है 6, तो दोनों में से 6 घटाया गया है, तो इनका भी अंतर सेम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे अंतर देखिएगा 12 का है और यहाँ पे अंतर 6 का है, तो गलती हो रहा है। तो एक काम करो, आप ना जब भी ऐसे रहते हैं तो इसका अंतर लेके इसमें गुणा और इसका अंतर लेके इसमें गुणा, तो इसमें आप किससे गुणा करोगे, 9, 8, 17, 8 से गुणा करो तो 8, 8 तिरिके 24 और रेशियो यहाँ पे 8, 5, 40, और इसमें 2 का अंतर है ना, तो यहाँ पे करो 9 दूनी 18 और ये करोगे तो 17 दूनी 34। अब देखो तो डिफरेंस कितने का है, कितने का 2, तो 17 दूना 34, 9 दूनी 18, कितने का डिफरेंस है आपका 6 का डिफरेंस है, 6 का, और वो कह रहा है कि 6 ही है, तो एक यूनिट की वैल्यू 6, तो छोटी संख्या 24 है, तो 24 पे आप टिक लगा देंगे। समझ रहे हैं, अगर आप रेशियो पर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ये कैसे मैं कर रहा हूं। तो भाई मेरे थोड़ा चैनल को आप सपोर्ट करिए यार, आप लोग एक दिन पूरा हो गया 100 भी व्यू नहीं जा रहा, क्या दिक्कत है, लाखों हजारों बच्चे हैं इसमें, 50 लाख लगभग बच्चे, 60 लाख भरे हुए थे, विद्यार्थी भरे हुए हैं, और मेरे यहाँ मुश्किल से ही 50-60 बच्चे आ रहे हैं, तो ये गलत बात है, थोड़ा सा आपको सपोर्ट करने की जरूरत है, ये एक मानवता के नाते भी बोल रहा हूं मैं, है कि नहीं, सब जगह है तो यहाँ क्यों नहीं, बताइए। और ईमानदारी से देखिए आपको हल करवा रहे हैं, देखिए पेपर आया, पेपर आके लैपटॉप में कट किया गया, कट करके डाल के तब जगह हल किया गया है, ऐसे नहीं है कि हमारे यहाँ टीम लगी हुई है, 60-70 लोग लगे हुए हैं और अफरा तफरी मची हुई है, सुनसान है, अकेले ही हूं कर रहा हूं सब। सुनिएगा, यदि जो है कह रहा है कि ए बी का 250 है, ए और बी 2 है, ए और बी है, और बी का अगर बी 100 है तो ये उसका 250 है, तो 250 का मतलब 250 ही हो जाएगा, और कह रहा है कि बी का मतलब 100, ए प्लस बी का कितना परसेंट है, तो ए प्लस बी देखेंगे तो कितना है 350 है, और 350% में पूछा है, तो देखो जय हिंद से जय भारत, 5 7 35 है ना, 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा 200/7, 200/7, 1/7 रहता तो 14 सही 2/7 बोलते हैं ना, तो 28 सही होगा, 28 सही देखिए कहाँ है, 28 सही 4/7, 28 सही 4/7, इसको भाग दीजिएगा तो भाई मेरे 28 सही 4/7, जो लोग परसेंटेज पढ़े होंगे ऑनलाइन किसी भी टीचर से, वो ये बात जानते हैं कि 1/7 को हम लोग क्या बोलते हैं, 14 सही 2/7% बोलते हैं, तो आपका 1/7 नहीं है 2/7 है, 100 को तो अलग ही कर देंगे, बात समझ रहे हैं कि नहीं।
तो आइएगा 82 के बाद 83 नंबर पे, सवाल आसान ही अभी तक आ रहा है। आइएगा, कह रहा है कि एक आदमी एक वस्तु को 2500% के लाभ पर क्या करता है, बेचता है। यदि उसने 20% कम में खरीदा होता और 12.6 कम में बेचा होता, है ना, तो उसे 30, सुनिएगा बहुत प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत फेमस सवाल है, करते इसको ऐसे है, सुनिएगा। मान लीजिए कि सीपी कितना है, 100 है, तो कह रहा है पहले सीपी कितना है, 100 में मान लिया, तो कह रहा है 25% लाभ पर बेचता है, तो एसपी कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, और ये एसपी है। लेकिन कह रहा है आपसे, भाई मेरे कह रहा है कि अगर 100 में ना खरीद कर 20% कम में खरीदा होता, यानी 80 में खरीदा होता, तो उसको कह रहा है कि कितने परसेंट का, 30% का लाभ होता। तो 80 का, किसका, 80 का 130%। जय हिंद से जय भारत। अब 13 वाटे कितना होता है, 104 होता है। अब देखो यहां से ये कितना कम है, तो यहां से ये कितना कम है, अगर आप देखेंगे तो यहां से ये 21 कम है, लेकिन वो कम कितना है, 21 नहीं है, वो कह रहा है कितना कम है, 12.60 है। 21 छक्का 126 होगा, दशमलव को छोड़ दो, एक यूनिट की वैल्यू 6 है, तो कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, 100 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, 6 से गुणा करेंगे तो 600, 6000, 6 लाख, 6 करोड़, कुछ होगा लेकिन 6 होगा। 6 कहां है आप मुझे बताओ, जानते हैं, मैं शुरू में ही कह चुका हूं, आप मेरी एक भी पीछे वाले वीडियो पे जाएंगे तो मैं पहले ही बता दिया हूं कि जीरो का, दशमलव का, इन सब चीजों का ज्यादा महत्व नहीं रखते, क्योंकि वहां पढ़ाना नहीं है, वहां टिक लगा के आगे निकल जाना है। 6 आ गया तो हमको चाहिए 60 चाहिए, या तो 6 चाहिए, या तो 60 चाहिए, या तो 600 चाहिए, या तो 6000 चाहिए, देख लीजिए कहां है, और बस एक ही जगह है। ये आज मैं नहीं बता रहा हूं इसको देख के, ये मैं पहले ही बोल चुका हूं, समझ रहे हैं। तो आइएगा 83 के बाद 84 नंबर पे, कह रहा है कि मिहिर और दीपेश के बीच 1301 इस प्रकार बांटिए ताकि 7 वर्षों के बाद मिहिर की राशि और 9 वर्षों के बाद दीपेश की राशि बराबर हो। तो सुनिएगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, ये जरूर आप किए होंगे, मुझे लग रहा है कि आपका एकदम 100% ये सवाल आप पढ़े होंगे। और कैसे होता है सुनिएगा, हो जाती है मतलब अमाउंट, 1 प्लस आर बटे में क्या होता है जी, आर बटे में 100 के पावर टी। तो पहले घटना कितने की है, 2 लोगों में बांटना है, क्या क्या बांटना है, 1301 रुपया 2 लोगों में बांटना है। तो मान लीजिए कि इधर आपका दीपेश है, इधर आपका हिमेश है, जो भी हो, मिहिर हो चाहे दीपेश हो, तो मिहिर को ही ले लेते हैं, इधर मिहिर है तो मिटाते हैं, दीपेश नहीं लिखा है, मिहिर लिखा है। माइक एकदम चल रहा है भाई जी। तो आइएगा देखिएगा क्या कह दिया है, कह रहा है कि मिहिर है, तो मान लीजिए मिहिर है और यहाँ कौन है, दीपेश है, तो मान लीजिए कि मिहिर को ना x रुपया मिला, तो इसको कितना मिलेगा भाई, 1301, अब माइनस में क्या हो जाएगा भाई, x हो जाएगा। तो ये p है दोनों का, तो आप जानते हैं कि p हो जाता है, यानी p 1 प्लस रेट कितना दे रखा है, 4%, तो 4 अब बटे में 100 के पावर में कितना है, पहले 7, तो ये 7, लेकिन ये दोनों बराबर है। कैसे बराबर है, तो देखिएगा, इसको ना थोड़ा सा मिटा के और पास में कर देता हूं भाई, क्योंकि इधर उधर हो जाता है तो फिर दिक्कत होती है। ये देखिएगा 1301 अब माइनस x, ऐसे ये p हो गया, और 1 प्लस r में तो यही है, 4 है, और t जानते हैं आपकी बार कितना है, 9। अभी देखिएगा इसको दोनों को एक तरफ कर लेता हूं, तो क्या होगा, x अब बटे में 1301 और माइनस x, अब बराबर ये वाला इस तरफ जाएगा। तो भाई देखो बेस समान है, दोनों का बेस समान है, तो आधार आपस में समान है, तो घात आपस में भाग की स्थिति में घट जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस r, इसको क्या समझ रहे हो यार, 1 प्लस r लो लिख देता हूं, चलिए ये तो मैं इसको 26/25 समझ रहा हूं, आप 2 होगा। अब ये देखिएगा x अब बटे में 1301 माइनस x बराबर, ये कटेगा 1, ये कटेगा 25, तो 25 और 1 26, तो 26 अब बटे 25 गुड़े 26 अब बटे में कितना, 25। ठीक है, लंबा चौड़ा तो नहीं हो रहा है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं हो रहा है, थोड़ा सा आप सपोर्ट करेंगे, बस बने रहिएगा, आप कहीं जाना नहीं है। ठीक है, तो आइएगा इधर, बस थोड़ा सा इसको देख लीजिए, सवाल यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। आइए, अब ये आपका हो गया, तो थोड़ा सा यहाँ पे आइएगा, क्या कह रहा है देखिए,
अब ना आपको करना क्या, देखिए ये 25 अब 25 कितना होगा 625, तो यहां पर कर देता हूं 625x। देखो ये 625 होगा तो इसमें गुणा होगा। अब ये ना 676 होता है, 676, तो आप ऐसे कर लो 626 का वर्ग 676 और गुणे में 1301, अब माइनस, देखिए माइनस है 676 x, इस 676 को इधर बुला लो तो कितना हो जाएगा 625 अब प्लस 676x अब बराबर में 676 और गुणे में 1301, तो ये जोड़ोगे तो कितना होगा 6 5 11 के 1 हासिल है, 9 1 10 के 0 12 1 13, यस ठीक तो है। अब ये 6 7 6 गुणे 1301 1301 1301 x बराबर 676, यही पूछा था। क्या पूछा है कि मिहिर का हिस्सा बताइए, तो मिहिर तो x है भाई मेरे, मिहिर x है x, तो मिहिर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी। इस सवाल में ये थोड़ा सा हो सकता है कि लेंदी होगा, लेकिन लेंदी उन लोगों के लिए है जिनको 25 का वर्ग नहीं पता है, लेंदी उन लोगों के लिए है जिनको 26 का वर्ग नहीं पता है। समझ रहे हैं ना, हमें तो 50 तक याद है, समझ रहे हैं कि नहीं, 50 से ऊपर भी जाता है ना तो हमको याद है, तो आपको भी याद करना चाहिए। अगर याद होता तो इतना दिक्कत नहीं होती। बड़ा मत समझिए, मैं बड़ा बड़ा मोटा मोटा लिखा हूं यार, और बाकी फेमस सवाल है ये। 84 हो गया, आइएगा 85 नंबर पे। 85 देखिएगा क्या कह रहा है। सब आपको लगेगा कि लॉलीपॉप आ जाए, तो नहीं होगा ऐसा। लॉलीपॉप घर चलता है, ऑनलाइन वाले बैच में चलता है, ओ चिल्ला के लॉलीपॉप पढ़ा देंगे, आपको लगेगा सब आ रहा है, गए एग्जाम में जय हिंद जय भारत हो जाता है। कह रहे कि अभिषेक, विमल और चिन्मय साझेदारी में शामिल होते हैं, ठीक है। एक कौन कौन है, एक अभिषेक है और एक विमल है और एक चिन्मय है। कह रहा है कि अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना निवेश अधिक करता है और विमल चिन्मय द्वारा किए गए निवेश का 2/3 निवेश करता है। सुनिएगा, पहले चिन्मय से शुरू करेंगे, है ना, 3 टाइम्स एज द मच, ठीक है। सुनिएगा, अगर चिन्मय 3 करेगा तो विमल कितना करेगा 2/3 का मतलब यही होता है। इसका ये 3 गुना है तो 6, तो यही तो निवेश कर रहे हैं 1 साल। अब प्रॉफिट इनका कितना है 5500 का, तो ये कितना होगा 9 2 11, 11 यूनिट की वैल्यू कितना है भाई मेरे 5500, 1 यूनिट की वैल्यू कितना है 500। पूछा का चिन्मय का, तो चिन्मय का कितना हो जाएगा, इसमें 500 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 1500। 1500 से देखिए तो चिन्मय का है 1500, देखिए कहाँ है 1500, देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। जिन लोगों ने 1500 पे टिक लगाया है उनका एकदम पक्का सही होगा, समझ रहे हैं। और 85 हो गया। अब आइएगा, देखिए साझेदारी, मैंने 7 या 8 चैप्टर आपको बताए थे, एक छोटा सा वीडियो 4-5 मिनट का है, उसमें 8 चैप्टर या 7 चैप्टर में बताया था कि जो लोग वो चैप्टर पढ़ के चल जाएंगे ना, मतलब 2 महीना पहले से जो पढ़े हैं उतना ही मैथ में नंबर लाएंगे, और जो 8-10 दिन पहले जिस दिन से मैं बताया हूं वो पढ़े होंगे, तैयारी किए होंगे 7-8 चैप्टर, तो उनका भी उतना ही नंबर आएगा। मैथ का मतलब इसमें जय हिंद जय भारत है, समझ रहे हैं ना, बेसिक बस तैयार होना चाहिए। कह रहा है कि 3 संख्याओं में से दूसरी पहली से 2 गुनी और तीसरी से भी 3 गुनी है। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब इसको आप कर लीजिए, पहली संख्या है, दूसरी संख्या है और भाई मेरे तीसरी संख्या है। कह रहा है कि तीसरी से भी 3 गुनी है, तीसरी से 3 गुनी है। कह रहा है कि दूसरी संख्या तीसरी से, ये तीसरी अगर 1 है तो इसकी 3 गुना है, और कह रहा है कि पहली से 2 गुनी है। गलती हो रहा है क्या, पहला से, अगर पहला x है तो ये इससे 2 गुना है, दूसरी संख्या कौन है 2 गुना है, और इससे 3 गुना है, तो ऐसे कर लेते हैं 2/3, तो ये कितना हो जाएगा 6x, और 6x होगा जी कि 3x होगा, 3x होगा। एक बार और पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली से 2 गुनी, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए 3x 6x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x। अब ठीक है, और कह रहा है कि यदि तीनों संख्याओं का औसत का मतलब होता है भाई मेरे योग अब बटे में संख्या, तो 3 को तो संख्या 1 2 3 तो संख्या, और कितना है 66 है, तो जोड़िएगा 9 2 11, 11 x बराबर बटे में 3 अब बराबर में 66, तो 6 बार में जाएगा 6 3 18, x बराबर कितना होगा भाई मेरे 18। पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या बताइए, तो सबसे छोटी संख्या कौन है, ये 2x है, सबसे छोटी संख्या 2x है, तो आपका 2 गुणे 18 और कितना हो जाएगा 36। देखिए तो कहीं है 36, ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, तो जिन लोगों ने 36 टिक लगाया वो उनका सही है।
कुछ दम ही नहीं है। औसत बराबर आपको पहले ही से बताया हूं मैं क्या बताया हूं, मेरे को भी कोई बताया है और मैं आपको बताया हूं, अगर मुझसे पढ़े होंगे तो, अन्यथा कहीं भी पढ़े होंगे तो ये बात आप जानते होंगे कि औसत बराबर योग और बट्टे में क्या होता है भाई मेरे, संख्या होता है। योग और बट्टे में संख्या। तो आइएगा इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिएगा 87 नंबर पे आइएगा। 87 क्या कह रहा है कि मोहन और श्याम 800 के लिए एक काम शुरू करते हैं। मोहन अकेले काम को 6 दिन में करता है। श्याम अकेले 8 दिन में करता है, ठीक है। और रमेश की मदद से, यानी मोहन, श्याम, ऐसी में रमेश के तीनों लोगों जब मिल जाते हैं, इनकी मदद लेते हैं तो 3 दिन में। तो इसका कर दो, कितना होगा 24, यस 24 होगा। तो 24 का मतलब यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 8 होगा। तो आप ये ध्यान लगाओ, थोड़ा सा आप ध्यान लगाओ कि ये वाला इसकी क्षमता कितनी है, इसकी क्षमता 4 है, इसकी क्षमता कितनी है तो 3 है। तो 4 3 7, अब तीनों की 8 है, तो इसकी क्षमता कितनी होगी, एक सबका अलग अलग निकल गया। अब क्या पूछा, श्याम का हिस्सा बताइए। तो आप ना आपकी क्षमता के अनुसार ही पैसा मिलता है, समझ रहे हैं ना। तो क्षमता कितना है, महेश है, मोहन है, श्याम है और रमेश है। तो मोहन का 4 है, रेशियो 3 है और रेशियो 1 है। तो 7 1 8, 8 की वैल्यू 800 दे रखी है, 1 यूनिट की वैल्यू 100 होगा। अब पूछा किसका है, तो श्याम का। तो श्याम का 3 है ना, तो 3 यूनिट की वैल्यू 300। 300 देखिए तो कहीं दिया है, 3 यूनिट का वैल्यू 300 होगा। एकदम बेसिक है भाई, इसमें कोई दम नहीं है। ऐसा नहीं कि 1000 दिन पहले से आप मैथ पढ़ते रहेंगे तभी आपको आएगा। 10 दिन 20 दिन 1 महीना पहले से भी आप मैथ की तैयारी किए होंगे, अगर लेकिन चुनिंदा चैप्टर, तो आपका ये सवाल बन जाता। समझ रहे हैं कि नहीं। और मैं शुरू से ही कह रहा था कि पेपर ऐसा रहा ना कि जीके जीएस का भाई आप अभी से समझ जाइए, जीके जीएस का कोई माई बाप नहीं है। जीके जीएस के लिए बस एक ही माई बाप है और वो आपका लुसेंट है। लुसेंट में से आएगा तो करेंगे, नहीं आएगा तो ना कोई मैराथन और ना कोई एक चवन्नी का कोई कोर्स खरीदेंगे। आईएएस का तैयारी कर रहे हैं ना, तो फिर काहे बकलोली है, काहे बकलोली करेंगे बिना मतलब का पोथी पढ़ के, जब मर जाएगा पता चल रहा है कि एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। जीके जीएस के भाई मेरे कोई माई बाप नहीं है। मैं पढ़ के पूरा रामायण महाभारत याद करके देख चुका हूं। ये मत समझिए घास काटता था मैं, तब आके मैं पढ़ाना शुरू किया हूं। मैं भी मेहनत किया हूं, मैं भी पढ़ा हूं, पटना में 2-3 साल रहा हूं, कई सारे एग्जाम मैं निकाला हूं। आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। 2016 में जब मैं एसएससी का एग्जाम दिया था सीजीएल का, तो मैथ और रीजनिंग में मेरे 100 में 100 मार्क्स आए थे। समझ रहे हैं ना। तो ऐसे ही नहीं मैथ के दम पे मैं कूदते रहता हूं, कुछ है इस वजह से मैं बोलता हूं। तो आइएगा, छोड़िए, ऐसे अपने मुंह से बोलूंगा तो बेकार लग जाएगा आपको। अब देखिएगा, ये जो है आपका कह रहा है कि 15 है, 20 है, 25 है, 135 के बीच के टोटल कितने पद है। पद वाले उसमें भी आया था, तो आपके पास यही है टीएन बराबर या एल बराबर। एल का मतलब अंतिम पद होता है, बराबर होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी का मतलब होता है सार्व अंतर, सार्व अंतर जिसको बोलते हैं सर्वंतर बोलते हैं। और ये ए का मतलब प्रथम पद है, और ये जो है एनवा पद इसको बोलते हैं कि कितने पद है। तो एल आपको दे रखा है पहले से कितना 135, ए आपको दे रखा है 15 प्लस एन निकालना है, और डी हमारे पास कितना है 20 में से। डी जानते हैं कैसे निकलता है, सुन लीजिएगा, T2 माइनस T1 है। समझ रहे हैं, T2 माइनस T1 है, तो 20 में से 15 घटाएंगे तो कितना होगा 5 होगा। अब आप कर दीजिए, ये इधर बुलाइएगा तो कितना होगा 120, इस 5 को इधर बुलाइएगा तो भाई इतना हो जाएगा, n माइनस 1 होगा। तो ये कटेगा कितनी बार में 24 बार में, एक इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 25 बराबर n। तो 25 बराबर n का मतलब क्या होगा, ये आपका ये कह रहा है कि कितने पद हैं, तो 25 पद है, बस खत्म। नेक्स्ट, तो कह रहा है कि एक लायन आयत के आकार का है, जिसकी भुजाएं मतलब एक लान जो है खेत है, लान मतलब खेत समझिए उसको, है ना। कह रहा है कि आयत के आकार का है और उसके भुजाओं का अनुपात दे रखा है। भुजाओं का क्या दे रखा है, अनुपात। आप जानते हैं कि आयत ऐसे होता है, तो ये बड़ी वाली भुजा को लंबाई मान लेता हूं, इसको मैं चौड़ाई मान लेता हूं, है ना। और दिया क्या है, कुछ और मटेरियल दिया है। कह रहा है कि लान का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है, तो लान की चौड़ाई, अरे यार कुछ नहीं यार, L इंटू बी ना होता है जी आयत का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल 600 दे रखा है, तो ये 3x और गुणे में 2x और बराबर में 600, और ये 2 3 6 x का स्क्वायर और बराबर में 600। x का स्क्वायर बराबर में कितना होगा 100, और x बराबर कितना होगा 10, और 10 दूना 20। 20 देखिए तो कहीं दिया है, चौड़ाई पूछा है,
चौड़ाई। सुनिएगा, अगर कहीं पे भोजपुरी गाना सुना दे रहे, अगर आवाज आए तो उसका मजा लीजिएगा, वीडियो छोड़ के निकल मत जाइएगा, समझ रहे हैं ना। अगर क्योंकि पीछे चल रहा है भाई, तो अगर कहीं से आवाज आ रही होगी तो आप वीडियो पे ही रहिएगा, गाने पे मत जाइएगा, बाद में सुन लीजिएगा, समझ रहे हैं ना। आइएगा, ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि एक साइकिल चालक जो है 900 मीटर की दूरी 2.5 मिनट में, 2.5 मिनट हो जाएगा ना, क्योंकि 2:30 है, 2.5 मिनट में तय साइकिल की चाल। अब बताइए, ये सवाल है, आप कहेंगे कि बाप रे बाप, हम तो पूरा टाइम एंड डिस्टेंस सर जी पढ़ाई नहीं किए हैं, पढ़ाई नहीं किए, टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल है, छोड़ के निकल गए। अरे भैया, कह रहा है कि चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो आप दूरी कितना दे रखा है, 900 मीटर दे रखा है, समय कितना है 60 60 120 और 30 कितना होगा 150। आइए ना, मीटर पर सेकंड में हो गया, तो किसमें चाहिए, किलोमीटर बना होता 5, 18/5, तो ये से ये जहन करो, ये से 6 बार, तो 18 6 108 और बटे में 5, तो दिया है दशमलव दिया है, 21 5 105, 21 5 105, छोड़ो ना यार, इतना पहाड़ हम थोड़े नहीं पढ़ते, 21 5 105 होगा, और बचेगा कितना 105 और बच जाएगा 3, तो 6 बार में जाएगा, तो देखिए 6 दिया ही है, एकदम सही है। सुनिएगा, इसमें जो है आपका जो है 90 का बी होगा, 90 पे जिन लोगों ने बी लगाया होगा तो एकदम सही होगा, समझ रहे हैं। ऐसा आज का माहौल ही बनाया गया है कि बीच में आप थोड़ा सा गाना का एंटरटेन ले सकते हैं, गाना बज रहा है। अब ये देखिए, बहुत लंबा चौड़ा कहानी, इसके लिए मुझे भी मोबाइल लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बस यहीं पे दिखेगा। हाँ हाँ हाँ, देखिएगा 91 से लेकर 95 तक सवालों का ये दिया हुआ है, फिगर ऐसे दिया हुआ है, तो एक काम करेगा भाई मेरे, ये सब में होना चाहिए था सारे सवाल में, लेकिन जल्दी जल्दी हम लोग किए हैं, तो बस एक ही जगह दिखेगा, मैं आपको इस फोटो में दिखा दूंगा। आज हमारे अतुल ने बहुत अच्छा काम किया है, कल भी भेजे थे, लेकिन थोड़ा सा कल ब्लर था पेपर, तो अतुल के लिए आप जो है सब लोग शुक्रिया बोलिएगा, धन्यवाद दीजिएगा। ठीक है, तो आइएगा, इसमें देखना पड़ेगा ना कहाँ है ये, हाँ चलिए, ये आ गया, देखिए यहाँ पर आ गया है। एक काम करेंगे हम लोग, मैं इसमें से देख के आप भी अपने पेपर में देखिएगा, और हम लोग सीधे चलेंगे 91 नंबर सवाल पे। 91 नंबर में कह रहा है ना कि यहाँ पर देखिएगा, ये 91 नंबर कह रहा है कि 2001 में सभी राज्यों के उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल, देखिए थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा, इंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं है। विगत वर्षों के विभिन्न राज्यों में एक प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित होने वाले और उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या दे रखी है, और 2001 से लेकर 2005 तक 1 2 3 4 5 वर्षों के दे रखे हैं। उपस्थित कितने पास हुए, उपस्थित कितने पास हुए तो 2001 में आइएगा, पहले 2001 में उत्तीर्ण राज्यों के उम्मीदवार और 2002 में राज्यों के उम्मीदवारों की कुल संख्या का लगभग कितना पर, सुनिएगा, और चलिएगा एक में, यहाँ पर आ जाइए मैं यहाँ पे कर देता हूँ। चलिए 2001 में कौन कौन उत्तीर्ण हुआ, उत्तीर्ण पूछ रहा है जी, तो इस सबको जोड़ दो, ये सबको आप जोड़ दो, अब आपको जोड़ने में जितना टाइम लग जाए आइएगा, मैं जोड़ रहा हूं, सुनिएगा, 0 का 0 हो जाएगा, 10 16 16 6 22 के 2 हासिल में लगेगा 2। अब यहाँ देखिएगा 15 22 और 22 में 10 जोड़ देंगे तो कितना होगा 32, 32 में 8 जोड़ेंगे तो 40 और 40 और 1 41 कर देता हूँ, यहाँ पे 41 हो जाएगा। ये आपका हो गया। कह रहा है कि 2000 कौन सा है भाई, 2 में उत्तीर्ण, तो 2002 का उत्तीर्ण आप जोड़िएगा, 1000 1000 2000 3000 है ना, ऐसे जोड़ते हैं। चलिए गलती हो जाएगा वैसे, 0 और 6 और 10 16 के 6 हासिल 1 10 9 9 18 20 और 20 1 21 के 1 हासिल में लगेगा 2 3 2 5। ये 2001 में है, ये 2002 में है, तो कह रहा है कि इससे ये कितना अधिक है, ये नहीं पूछ रहा है, लगभग कुल कितना प्रतिशत है किसका 2002 से, तो सी वाला नीचे रहता है नीचे, और ये कितना है 41 20 अगुड़े 100, तो 0 से 0 कट जाएगा, और 8 5 40
लगभग 80%। यहां पर आइएगा 80%, 80% आप देख लीजिए यहां पे भाई, आए तो नहीं लगा, देखिए 8 पचे 40, लगभग लगभग 40%। इसमें लगभग में आंसर देना है। और मैं एग्जाम में ना 8 पचे 40, 80 पर टिक लगा था। आप कहां टिक लगा के आए हैं ये मुझे बताइएगा आप कमेंट में। मैं तो वहीं पे टिक लगा था, समझ रहे हैं ना। अब आइएगा 91 के बाद 92 नंबर पर देखिएगा, कह रहे कि दिए गए वर्षों के दौरान राज्य डी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों का औसत क्या होगा। तो डी में आपको आना पड़ेगा, डी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों का औसत। डी कहां है भाई, डी तो सब में है यार। ओहो सुनिएगा, 2001 में देखिएगा डी कितना है, 8000 है, 8000 है 2001 में, सब हमें जोड़ना पड़ेगा। और ये कितना है 9600 है ना। और 2002 का हो गया, 2003 में डी पाई 86 है, ये जीरो बाद में देख लेंगे हम लोग। और ये कितना है डी में आइएगा आपका 89 है, 2003 हो गया ना जी 86, एक में 89 है, एक में 98 है, ये डबल जीरो लगा देना। अब इसको जोड़ो, 5 से भाग दे दो, 0 0, और ये 9 6 15, 15 6 21, 21 29 के 9 हासिल लगेगा 2, और ये देखिएगा 8 3 के 24, 8 5 40, 40 2 42 4 44, ये आपका होगा। और बटे में 5, औसत बराबर क्या होता है, जितनी योग बटे में संख्या। तो जब 5 नीचे दिखता है तो मैं 2 से गुना कर देता हूं, तो 10 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, 2 से गुना करोगे तो 0 9 3 18, 8 1 9 8, ये क्या कहीं है, देखिए ऑप्शन नंबर देखिए सी में है। अरे यार आसान है, सच में बता रहा हूं भाई, बिल्कुल आसान है। मेरा तो एक भी प्रश्न गलती नहीं होता, समझ लीजिए। अब आइएगा नेक्स्ट, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है जोड़ने घटाने में, लेकिन भाई जीवन भर तो यही ना किए हैं हम। कह रहा है कि 2003 में सभी राज्यों में उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या, 2003 में सभी राज्यों में उपस्थित और उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का अनुमानित प्रतिशत बताइए। 2003 के सभी 5 राज्यों में उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवार बताना है। ओहो, पहले तो कुल बताना है और उसके बाद से उत्तीर्ण बताना है, लेकिन कौन सा सन रहेगा 2003 का। तो कह रहा है कि अनुमानित प्रतिशत बताना है, कुल का अनुमानित। पहले जोड़ते हैं, 2003 में आइएगा तो 2003 में जोड़िए पहले भाई मेरे, डबल जीरो तो रहेगा ही, आप देख लीजिए 3 में 6 6 12 6 3 18, अच्छा 4 24 के 4 हासिल में लगेगा 2, और 8 7 15 15 7 22 22 गो, 10 गो 32 गो 32 गो, 7 गो 32 गो, 9 को जोड़ दीजिए, 9 जोड़ेंगे 32 में तो 39 होगा, ठीक है। इधर का हासिल लगा है। और उत्तीर्ण वाला कितना है, तो 0 1 0 होगा, और 6 5 11 के 1 हासिल 1 होगा, और 9 9 18 18 9 3 27 के साथ हासिल 2 लगेगा, और 2 2 कितना होगा 4, अगुड़े में कितना होगा 100। जय हिंद से जय भारत, जय हिंद से जय भारत। अब ये देखो इसका कितना परसेंट है, तो ये भी तो कोई लोचे ना हो गया। आइएगा ध्यान दीजिएगा, ये कितनी बार जाएगा, तो आपका जो है यहाँ पर 12 3 36 और 14 3 42 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक चेक कर लेते हैं, 15 3 45, 15 तो नहीं होगा, 16 3 48, सुनिएगा एकदम 100% 12 होगा। आइएगा कैसे देख लीजिए, मैं समझ गया, कैसे समझ गया आपको बताता हूँ। देखिए ये 3 9 4 है, तो एक काम करो, एक बार जाएगा 3 9 4 लिखो, यहाँ पे 7 में से 7 हो जाएगा, 6 तो 9 खत्म 0। अब कितनी बार में, 2 बार में जाएगा, क्योंकि 3 बार जाएंगे तो सीधे 9 हो जाएगा, तो 12 लगभग 12%, लगभग में ही देखिएगा सब अनुमानित ही बोला है, ये सब अनुमानित से ही ठीक मतलब बोलता ही है, नहीं तो जानते हैं दशमलव में जाएगा एकदम शुद्ध लिखेंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। मैं इसे सोचा कि 15 3 अगर 45 करता हूं तो इधर का हासिल लगे 45 नहीं 50 से ऊपर चल जाता। जब 15 अधिक हो रहा है तो 16 तो अधिक होगा, 18 तो अधिक होगा, बचा कौन 12 बचा, 12 पर टिक लगा के आगे निकल जाइएगा। तो आइएगा अब इसके बाद से जो 94 नंबर पर, 93 के बाद 94 पे कह रहा है कि सभी वर्षों के दौरान राज्य बी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की तुलना में सभी राज्यों के लिए राज्य बी से उत्तीर्ण होने वाले, बाप रे बाप, इसमें भी वही काम करना है एकदम हूबहू। और इसके लिए मुझे एक पेज पीछे जाना पड़ेगा इसमें मोबाइल में,
तो आइएगा राज्य कौन सा दिया भाई, बी। बी के सबके जोड़िए, राज्य बी, राज्य बी जोड़िए। तो कौन कौन है बी में, पहले में है उपस्थित होने वाला, पहले जोड़िए 7500 है बी में, और 2001 का हो गया 9200 है, 2002 का हो गया 3 में आइए बी में 84 है, और डबल जोड़ो बाद में लगा लेंगे, 84 हो गया बी में, और 2004 में आइएगा 95 है, और 2005 में कितना 86 है। जोड़िए भाई, डबल जीरो है ये तो लगा देंगे, 5 5 10 10 22 के 2 हासिल लगेगा 2, और 8 8 दूनी 16, 8 3 के 24, 8 4 का 32, 32 गो और 2 गो 34 गो, 34 गो 9 गो 34 10 44, तो 43 कर दीजिए, ये हो गया ये। अब उत्तीर्ण देखिए इसमें, ये तो कुल था, बी में ही उत्तीर्ण देखिए, तो पहले बी में उत्तीर्ण हुआ है 850, एक जीरो छोड़ भी सकते हैं, और दूसरे वाले में 1000 हुआ है, तीसरे वाले में आइएगा 2003 में आइएगा तो 950 है। भाई मेरे ऐसे ही कोई किया होगा, किसी के पास कोई जादू नहीं है, जादू है ना तो मेरे पास भी रहता, अब मेरे पास नहीं है तो जाइए, खिसिया के बोल रहा हूं मैं कि किसी के पास नहीं होगा। 1 2 3 4 5वां में देखना है तो 1000 इसमें भी है, तो जोड़िए अब 0 5 15 के 5 हासिल 1 9 9 18 29 27 के 7 हासिल लगेगा 2 2 2 4, तो 4 7 5 0 बटे 4 3 2 डबल जीरो, आइए तो 1 1 1 1। अब आपके पास देखिएगा, अनुमान दिमाग लगाइएगा, तो 4 दहिया 40, 10 से तो नहीं होगा, 9 पे आइए, अब 10 से तो ऊपर नहीं होगा, तो पक्का आपका 8 होगा। आइए देखिए मैं समझ रहा हूं कैसे, आप भी ऐसे थोड़ा दिमाग लगाइए भाई, है ना, ऐसे दिमाग लगाइए, पहले 8 बार लेके जाइएगा, तो 8 बार लेके जाएंगे ना तो देखिए कितना होगा, 8 दूनी 16 के 86 लगेंगे, 8 3 के 24 के 25 के 5 80 लगेगा 2, अब 32 से 33 होगा। अब यहाँ पे देखिए कितना होगा 4, है ना, एक बार, अरे यार एक बार जा रहा है यार, मैं ध्यान नहीं दिया, ओके मैं ध्यान नहीं दिया भाई मेरे, ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा माफी चाहूंगा, एक बार जा रहा है, एक बार जाएगा तो 432 होगा, 3 होगा, और यहाँ पे कितना 4 होगा, जय हिंद जय भारत हो जाएगा। अब नहीं जाएगा, तो अब नहीं जाएगा, तो अब आप क्या करोगे, 432 ही 430 है, तो अब नहीं जाएगा, तो अब जीरो लगेगा, जीरो लगेगा, इसके बाद से 9 8 7 5 कुछ आएगा, तो किस पर टिक लगाएंगे, 10 से थोड़ा सा अधिक, तो 10 से थोड़ा सा अधिक कौन है, 10 से थोड़ा सा अधिक कौन है, बी है, तो बी आपका आंसर होगा। तो भाई मेरे थोड़ा कैलकुलेटिव है क्योंकि जोड़ना है, और कोई भी जादूगर ना, अगर कोई भी जादूगर नहीं होगा, आप सामान्य इंसान होंगे तो आप ऐसे ही किए होंगे, चाहे मैं हूं चाहे कोई टीचर हो कहीं विद्यार्थी हो। अगर आप मतलब सामान्य नहीं है, आदमी से ऊपर है, भगवान टाइप के आदमी है, या दैव या देवता टाइप के हैं, तो आपकी स्पीड मुझसे तेज होगी। आइएगा और देखते हैं, कुछ और है तो कर देते हैं। कह रहा है कि दिए गए वर्षों में से किस वर्ष में राज्य सी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत अधिकतम है। तो अब देखिए जो जो दिया है ना उसी का ढूंढेंगे, एक का छोड़ देंगे, यानी 5वां कह रहा है कि राज्य सी में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत अधिकतम है राज्य सी से। ये तो बहुत लोचा कर दिया यार, बड़ा इस तो तामझाम हो जाएगा भाई। अब राज्य सी का पहले देखना पड़ेगा कि राज्य सी का परसेंटेज आखिर है कितना, तो राज्य सी का परसेंटेज निकालना पड़ेगा, राज्य सी में सब लोगों को जोड़ना पड़ेगा सी में। तो ये देखिएगा कितना है, 62 है भाई, और 86 है, और कितना है 2002 हो गया, 3 में आइएगा तो 76 है, 4 में जाइएगा तो कितना है 85, और 5 है, अब इसमें जीरो लगाना पड़ेगा, अब क्या करिएगा, ऐसे ही दिया है तो हम क्या करें बताइए। सी हो गया, सी में उपस्थित हो गया ना, 2004 में भी हो गया, अब एक और बचा है 2005, और 2005 में कितना है उपस्थित, 97 है, डबल जीरो लगाओ जीरो, और यहाँ पे हो जाएगा 5 7 5 12 12 12 गो, और 6 6 12 14 गो, 12 14 26 के 86 में लगेगा 2, और यहाँ पे देखिएगा 8 दूनी 16 8 3 के 24 24 एक 25, और 25 में 7 जोड़ेंगे तो 32 32 6 38 38 38 2 40, ये टोटल हो गया। अब इसका अब ये टोटल है। अब इसमें देखिएगा क्या चीज उपस्थित नहीं, पास, अब देखिए सी में ही, सी में पास कितने हैं, तो सी में पहले 750 है, फिर कितना है भाई 1000 है सी में। अब आइएगा आप 2003 में आइएगा सी में तो 860 है, ठीक है, 860 के बाद से 1000 फिर है, 1000 है, और फिर आपका 1200 है, तो
तो ये आपका 0 6 नहीं 6 5 11 के 1 हासिल 1 और आपका जो है ये कितना है 15 15 2 17 1 18 के 8 हासिल 1 और 3 1 4। तो इसका परसेंटेज निकालिएगा। मैं तो ये कहूंगा कि एक काम करिएगा आप, एक काम करिएगा, सबसे बढ़िया यही रहेगा कि छोड़ के पट से निकल जाइएगा, क्योंकि चारों का ही जोड़ेंगे ना, लाल पीले और हरे हो जाएंगे और लाल पीले हरे होकर अब वहीं पे जो है आप तिल मिलाना शुरू कर देंगे। एगो सवाल छोड़ियो के निकल जाएंगे ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आइएगा नेक्स्ट, जैसे मैं छोड़ रहा हूँ वैसे आप भी छोड़ दीजिएगा। मैं ही एक वो आदमी हूँ जो आपको छोड़ना सिखाता हूँ, क्योंकि मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ और ना ही भगवान का भाई हूँ। सुनिएगा, मनुष्य चूहा ये सब में आ रहा है, सब में कह रहा है कि मनुष्य चूहा डॉक्टर, मनुष्य चूहा डॉक्टर। तो मनुष्य जो है आपका कहाँ निकल जाएगा, डॉक्टर जो है मनुष्य तो डॉक्टर होता है तो अंदर में आ जाएगा, चूहा अलग चल जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी पे मार सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो मनुष्य होगा वो डॉक्टर भी हो सकता है, डॉक्टर, लेकिन चूहा तो नहीं हो सकता है, तो चूहा को बाहर कर देंगे, है कि नहीं। तो ये आपका जो है 96 हो गया। अब ये इसके बाद से जो है एक और सवाल है 97 नंबर। 97 करें आरेख का अध्ययन करें और उन लोगों का पहचान करें जो कम से कम 2 भाषा बोल सकते हैं। 2 भाषा बोल सकते हैं तो देखिएगा कौन कौन बोल सकता है। 2 भाषा एफ बोल सकता है, एफ कहाँ है, तो एफ यहाँ है, पहले इसी में रहिए। एफ के बाद 2 भाषा ई बोल सकता है तो ई है, ई के बाद डी बोल सकता है, ए पे टिक लगा के आगे निकल जाना, जाइए, खेला खत्म। समझ रहे हैं। तो आज का खेला इतना ही, बाकी शाम को वेट करिएगा। भाई मेरे थोड़ा सा आपसे नम्र निवेदन है कि आप ना एक काम करो यार, थोड़ा सा सपोर्ट करो बस, समझ रहे हैं। रेलवे के लिए मैं बैच ला रहा हूँ, बैच का मतलब पेड कोर्स वाला नौटंकी नहीं है, मतलब चलेगा, आपके साथ में सीखूंगा। तो आज मेरे दोस्तों इतना ही, बाकी चीजें नेक्स्ट वीडियो में आते हैं शाम को। थोड़ा सा